दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल विल्टोरिया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इसमें बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस इंफॉर्मेशन के जरिए आप कई लोगों की आई साइट बचा सकते हैं। क्लिनिक में कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी एक आंख में अचानक से रोशनी कम हो गई है। तो जब हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो ये पाते हैं कि ये रोशनी अचानक से कम नहीं हुई है, बल्कि ये तो बचपन से ही कम है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं चला। तो जब हम उनको ये बोलते हैं कि ये आई साइट बचपन से ही कम है, तो पेशेंट ये बोलता है कि डॉक्टर साहब, अगर बचपन से कम है तो मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। तो समझने वाली बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आई साइट नॉर्मल नहीं होती, यानी कि 6/6 नहीं होती। उसकी आई साइट लगभग 20-25% होती है और वो हर साल फिर डेवलप होती है, रेटिना डेवलप होता है। तो इस तरह से हर साल आई साइट डेवलप होते 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 जब वो 7 ईयर्स का हो जाता है तब उसकी आई साइट पूरी 6/6 होती है। तो ये जो 7 ईयर्स का पीरियड है ये बहुत क्रिटिकल है। तो अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी एक आंख नॉर्मल है लेकिन दूसरी आंख में चश्मे का नंबर है। जी हाँ, जन्म से ही नंबर होता है कई बार। अब इस केस में क्या होगा कि जो आंख नॉर्मल है उसका तो नॉर्मल डेवलपमेंट होता रहेगा और जब बच्चा 7 साल का होगा तो उसकी एक आंख में आई साइट नॉर्मल यानी कि 6/6 हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी आंख है जिसमें चश्मे का नंबर है, इसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट होना था जैसे दूसरी आंख का हुआ, वो नहीं होगा। इसमें जो आई साइट 20-25-30% थी जन्म के साथ, ये आई साइट 7 साल पूरे होने पर भी उतनी ही रहेगी। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। तो अब ये बच्चा जिसकी एक आंख नॉर्मल है और दूसरी आंख वीक है, ये अपनी नॉर्मल आई की वजह से सारे काम कर सकता है, जैसे कि टीवी भी देख रहा है, ब्लैक बोर्ड भी देख रहा है, दूर तक की चीज आराम से देख पा रहा है। इसको खुद नहीं पता इसकी दूसरी आंख वीक है, तो ये कभी कंप्लेंट नहीं करेगा कि मुझे कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस सिचुएशन में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दूसरी आंख है, जो वीक आई है, इसको हम लेजी आई बोलते हैं या अपनी भाषा में इसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो लेजी आई है, इसका ट्रीटमेंट 10 ईयर्स के पहले ही हो सकता है। एक बार किसी की एज 10 ईयर्स से ज्यादा हो गई तो फिर प्रैक्टिकली हमारे पास बहुत अच्छा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो लोग डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं। क्योंकि जब इन लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है तो ये लोग फेल हो जाते हैं इस बेसिस पे कि इनकी एक आंख वीक है और एक नॉर्मल है। अब सवाल ये उठता है कि लेजी आई का पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल टिप आपको देता हूँ जो आप घर में कर सकते हैं। आप अपनी एक आंख ऐसे बंद कीजिए और इस वाली आंख से देखिए कैसा नजर आ रहा है। फिर इस आंख को बंद कीजिए और इस आंख से देखिए कैसा नजर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि दोनों आंखों में कुछ फर्क है, नॉर्मल आई साइट दोनों में नहीं है, तो फिर ये इंडिकेशन है, डाउट है कि एक आंख आपकी वीक है। तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाके चेक कराइए, वो बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके घर में 4 से 5 साल की एज वाले बच्चे हैं तो उनको आप एक बार जरूर आई सर्जन को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर उनकी एक आंख वीक है तो बच्चा कभी कंप्लेंट नहीं करता और जब डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वहां पता चल जाएगा कि दोनों आंखें नॉर्मल है या कोई लेजी आई का इशू है। और अगर इस एज में हमें पता चल गया तो हम इसका पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बच्चे को आगे आने वाले टाइम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एम्ब्लायोपिया यानी कि लेजी आई की ट्रीटमेंट क्या होती है। इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं ऑक्लूजन थेरेपी। इसके अंदर हम जो नॉर्मल आई है उसको बंद रखते हैं और जो वीक आई है उसको हम मैक्सिमम टाइम खोल के रखते हैं, ताकि बच्चा वो जो वीक आई है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करे, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाए। और इसका शेड्यूल होता है कि कितने दिन कौन सी आंख खोलनी है, कौन सी बंद करनी है, अकॉर्डिंग टू एज होता है, वो डॉक्टर आपको बताएंगे। तो ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है इसकी। अगर सही टाइम पे पता चल जाए तो इसकी ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव है और बहुत हमने देखा काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है आई साइड में। अब अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि ये जो लेजी आई है ये बड़ी रेयर बीमारी है,
ये रेयर नहीं है, ये सैकड़ों नहीं कई हजार लोगों को बीमारी ऑलरेडी है और आने वाले टाइम में भी ये चलती रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो नॉलेज मैंने आज दी है ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये लोग भी अपने बच्चों की आईसाइट बचा सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।